गुड आफ्टरनून क्लास, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर, हेलो तुम्हारा हेलो। आ रही है। ओके, बाकी बच्चों को आ रही है आवाज? पहले तो मेरे को ये बताओ, तुम्हारा टाइम क्या सेट करना है? ये टाइम ठीक है या 2 बजे करना है टाइम? सर 2 बजे कर लो। वैसे तो मैंने उसमें पोल डाला था, देखता हूँ कितने बच्चों ने कर रखा है उसमें। 11 बच्चों ने 5 बजे का कर रखा है, और 2 बजे वाले का टाइम 10 10 बच्चों ने कर रखा है। तो बताओ एक बार, जो अभी ऑनलाइन लगा रहे हैं बच्चे, तो क्या टाइम आपको बेस्ट रहेगा? हम उसी टाइम क्लास को कर देते हैं शिफ्ट। बताओ भाई, दीक्षा, गुरदास, नैन्सी, निशा, उपासना। सर 2 बजे का सही है। 2 बजे का सही है सर। ठीक है, फिर 2 बजे कर देते हैं। ठीक है, कल से आपका ना जो मैसेज और लिंक आएगा ना, 2 बजे डाल देंगे आपका। ठीक है, आज आज हम इसको कर लेते हैं 5 बजे। कल से आपकी जो क्लासेस लगेंगी ना, 2 बजे लगेंगी फिर। ठीक है। सर ऑन ऑफलाइन तो आ सकते हैं ना, हाँ हाँ, तो ऑफलाइन आप कॉलेज आ सकते हो। बच्चे वैसे आप कहाँ से आते हो उपासना? आना आप चाहिए तो। इसी कॉलेज के हो आप? नहीं सर, इस कॉलेज के नहीं। कोई नहीं कोई नहीं, आप जहाँ से मर्जी आते हो, बट आ जाना आप। कोई नहीं, ऑफलाइन आ सकते हो आप 2 बजे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी बच्चों, अगर आपने भी ऑफलाइन क्लासेस लगानी है ना, तो मैं भी सजेस्ट ये करूंगा आपको ना, ऑफलाइन लगाओ क्लासेस। तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल बेस्ड काम है। ठीक है, प्रैक्टिकल देखोगे, सामने करोगे, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, वैसे तो आपको इसके रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। मैं 1 2 दिन में इसको अपडेट कर देता हूँ, आपको ना लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो आप वहां से देख लेना। वो बात ठीक है, अगर आप कभी नहीं आ सकते या कभी कोई तबीयत खराब हो गया, कोई चीज होगी, ठीक है, तब आप ऑनलाइन लगा सकते हो। वैसे कोशिश करो आप ऑफलाइन ही लगाओ। तो यहाँ पे अगर जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, यहाँ पे अपने पास कंप्यूटर भी रखे हैं, तो इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे नेट की फैसिलिटी भी है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो आगे कराते हैं। आज कल क्या करा था हमने क्लास में? कल तो फिर आपने तो लगाई नहीं होगी। अच्छा, नहीं लगाई आप दोनों ने? ठीक है, तो एक बार हल्का सा ओवरव्यू दोबारा दे देते हैं। कल की क्लास में हमने क्या करा था? कल की क्लास में ना हमने ना ग्राफिक डिजाइनिंग के टाइप्स करे थे। जैसे फर्स्ट क्लास में तो आपको ये बता दिया था ना मैंने, एक्चुअल में ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई थी आपको। एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज एंड ग्राफिक्स या इमेजेस। ठीक है, तो उसकी क्या होती है डेफिनेशन, वो आपको बता दी थी। कल की क्लास में हमने क्या करा था? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। मयंक, नागपाल, इनको ना ज्वाइन करना नहीं आ रहा होगा इनसे। हम्म। 1 मिनट रुक जाओ, ये भी मयंक का ना ज्वाइन नहीं हो रहा, इसको पता नहीं लग रहा होगा, जैसे भी आपको बताया था ना मैंने। सिंपल ही है वैसे, जूम तो चलाया ही होगा सभी ने पहले। ठीक है, तो कल की क्लास में क्या करे थे हमने ना, टाइप्स करे थे। ग्राफिक डिजाइनिंग के टाइप्स क्या होते हैं, मीनिंग तो तुम्हें क्लियर हो गया। ठीक है, टाइप्स में हमने क्या क्या करे थे? ठीक है, एक तो हमारे ग्राफिक्स होते हैं वो सिंपल, हमारे जो ये बनते हैं लोगोस, बैनर बनते हैं, मैंने एग्जांपल बताया था ना आपको। ये किस लिए बनते हैं? हमारे सोशल मीडिया के लिए बनते हैं। जो भी हमने लोगोस बनाने हैं, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बताए ना सभी, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर हमने इसके ऊपर डिजाइनिंग डालनी है, जैसे आप इसमें काम करते हो 77 आउटफिट में, ठीक है, तो इनका क्या होगा, एक इंस्टाग्राम पेज भी होगा, या जो इनकी एड भी बनाते हैं। ठीक है, तो वो सारी एड प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट पे, या अपने यूट्यूब पे डालते हैं, कहीं पे डालते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे डिजाइन होते हैं, इसको क्या कहेंगे हम? सोशल मीडिया डिजाइन डिजाइन। ठीक है, अगर वही डिजाइन हमने क्या करना है, उसको प्रिंट कराने हैं। ठीक है, हमने उसको क्या करना है, एज अ
फ्लायर के तौर में, जैसे एज अ पैम्फलेट के तौर में क्या करना है हमने, मार्केटिंग पर्पज से क्या करना है, उसको एडवर्टाइज कराना है, कुछ भी कराना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें किस में आएंगी अपनी, प्रिंट डिजाइन में, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कलर क्लियर हो गया आपको, एक सोशल मीडिया डिजाइन में और एक प्रिंट डिजाइन में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ना आपकी इन टूल्स की हेल्प से कवर होंगी ये, समझ गए, ठीक है। जैसे अब एक इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जो अपनी प्रोफाइल होती है ना, जो उसकी एक डीपी लगती है, ठीक है। सिंपल आप डीपी तो अपनी फोटो की भी लगा सकते हो, और एक डीपी क्या लगा सकते हो, अपने ब्रांड के लोगो भी लगा सकते हो, या अपनी कुछ कार्टून की कोई भी चीज बना के उसकी डीपी लगा सकते हो, ठीक है। जो उसकी डिजाइनिंग होगी ना, वो क्या होगी, एक सोशल मीडिया के कलर होते हैं अपने पास, उसके कलर कौन से होंगे अपने पास, आरजीबी में, आरजीबी, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। अगर जो प्रिंटिंग पर्पस के लिए होते हैं, जैसे अगर आप किसी प्रिंटिंग पर्पस के लिए शॉप पे गए भी होगे, तो आपने देखा होगा ना, उसकी ना चार इंक होती हैं, तो उसमें ना अपने पास प्रिंट के लिए ना चार कलर होते हैं। वो कौन से कलर होते हैं अपने पास, CMYK के ये कलर होते हैं अपने पास, ठीक है। अभी आपको आगे ब्रीफ में वो कराएंगे, वैसे अभी बेसिक के लिए ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपके क्या आते हैं, टाइपोग्राफी डिजाइन आते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी डिजाइन क्या होते हैं, जैसे आपने कुछ टी शर्ट्स देखी होंगी, टी शर्ट्स के ऊपर ना अपने नेम लिखा होता है, कुछ भी लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम टाइपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। वैसे आपको ये ब्रीफ में वीडियो डाल दूंगा मैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए ये देख लो, जैसे हम ये टाइपोग्राफी लिखा होता है, ठीक है। इसके लिए और एग्जांपल्स चाहिए, जैसे आपने वो देखे होंगे मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, इतने इतने वो बने होते हैं कोट्स, ठीक है। तो उनको सारों को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे इन सारों को, टाइपोग्राफी डिजाइन, ठीक है। उसके बाद क्या आती है आपकी इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस किसको कहते हैं हम, कार्टून्स को, जैसे अपने कार्टून्स होते हैं ना, इन सारों को क्या कहते हैं, इलस्ट्रेटर भी कहते हैं। इलस्ट्रेशन ये सॉफ्टवेयर ना इलस्ट्रेटर, इसमें बनती है अपनी सारी इलस्ट्रेशन, ठीक है। इनको हम वेक्टर भी कह सकते हैं। सिंपल देखो, अगर अपनी ये कार की पिक है, अपने को कार की फोटो चाहिए, सिंपल अगर यहाँ पे हम कार की पिक लिखेंगे तो आपको क्या दिखाएगा, जो ओरिजिनल में गाड़ी दिखती है वैसी फोटो दिखाएगा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे वेक्टर लिखेंगे या इलस्ट्रेशन लिखेंगे ना, तो क्या दिखाएगा हमें, कार की एक कार्टून फॉर्म में, समझे। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, इलस्ट्रेशन में और वेक्टर में और सिंपल इमेज में, ठीक है। तो अपने पास ये चीज आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या आता है अपने पास, ये सारी चीजें हैं। अगर आपको कुछ फ्लावर्स चाहिए अपने डिजाइन के लिए, देखो फ्लावर्स, या सिंपल फ्लावर ले लो। तो अगर आप सिंपल फ्लावर लिखोगे, आपको ये ओरिजिनल फ्लावर्स कुछ ऐसे दिखाएगा, बैकग्राउंड दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए इसमें, वेक्टर का चाहिए, तो आपको क्या दिखाएगा ये, क्या दिखाएगा बताओ, वेक्टर्स में दिखाएगा, देखो, ठीक है। तो आपको ना छोटी छोटी चीजें है ना, स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी आपको ना। एक मेन एजेंडा पता होना चाहिए, जो भी आप ग्राफिक्स बनाओगे ना, वो किस लिए बना रहे हो आप, उसके अंदर हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, उसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपको पता लगेगा ना, तब आपके लिए चीजें हेल्पफुल होंगी। अब देखो एक छोटी सी बात देखते हैं। अब एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको हम पढ़ाई कराते हैं, पहले उसको नर्सरी कराते हैं, फिर प्री नर्सरी, ऐसे मतलब एक उसकी लेवल चलता है ना, ठीक है। तो उसको छोटे बच्चे को क्या कराते हैं, अगर ABCD सिखाते हैं उसको, ठीक है, तो उसको सिंपल क्या करते हैं, डॉट 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 लगा के दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले उसको कहते हैं ऐसे A बना, फिर B बना, फिर उसको क्या सिखाते हैं, छोटी राइटिंग सिखाते हैं, फिर उसको बड़ा लिखना सिखाते हैं, फिर उसको कर्सिव में सिखाते हैं, ठीक है। जब उसका बेस प्रॉपर बन जाता है ना, फिर जैसे वो उसकी स्टैंडर्ड बढ़ती है, फर्स्ट क्लास में आ गया, सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, फिर उसको कहते हैं ये भाई तेरा ये माई टॉपिक है, माई सेल्फ है, इसके ऊपर पूरा पैसेज लिख, फिर वो पूरा पैसेज लिख पाता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो उसके पास क्या है, बच्चे के पास तो टूल्स वही है, बच्चे के पास कॉपी पेन और वही चीजें, ठीक है। वो बाद में उसकी स्किल है, वो कितना अच्छा लिखता है, ठीक है। अच्छा लिखने को क्या कहेंगे, डिजाइनिंग, समझ गए, ठीक है। वो बाद में डिपेंड करता है, अब हम देखते हैं इस उम्र में भी आगे कईयों की राइटिंग में अलग आता है, ठीक है। तो सारा कुछ चीजें तो वही मिली हुई हैं, जितना जो शुरू से सीखता है वो जैसा बनाता है फिर वही सीखता है, ठीक है। तो ये अपने पास चीजें हैं। तो ये अपने मैंने आपको ये टाइप्स बताई है ना, ये प्रिंट डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइंस और ये टाइपोग्राफी डिजाइंस। उसके बाद क्या आते हैं अपने पास, मोशन डिजाइन। मोशन डिजाइंस क्या होते हैं, अपना कोई भी ग्राफिक होगा उसमें मोशन होगी, ठीक है। वो मैं आपको एक बार यूट्यूब पे दिखा देता हूँ दोबारा। उसको क्या कहते हैं, मोशन ग्राफिक भी कह सकते हैं, मोशन डिजाइन भी कह सकते हैं। अगर आप इस पे जाओगे ना, मैं आपको इसके आइडियाज दिखा देता हूँ दो तीन, देखो जैसे ये है, जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, लेस का पैकेट आ रहा है, बाकी उसके बाद ये इसके पोटैटोज आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो ये क्या है,
ग्राफिक तो है बट क्या उसमें मोशन आ गया है। मोशन चाहे इधर से आ रहा है चाहे ऊपर से आ रहा है, मोशन तो आ रहा है कहीं से, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे हम, मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। बट ये भी इसके अंदर सेम चीज होगी ग्राफिक्स। देखो इसमें क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट आ गया इसमें पोटैटो चिप्स लिखा हुआ, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और इमेज या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं हम। इमेज आ गई इसके अंदर लेस की, या इसके एलिमेंट्स आ गए, एंड क्या कहेंगे, एंड कुछ कलर्स। समझ गए, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ है, विजुअल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अगर आप एक ग्राफिक्स बना के बता देंगे, हाँ भी अच्छे से देख के पता लग जाएगा, हाँ भी ये पोटैटो चिप्स है, इसका ब्लू कलर है और इसके आलू के चिप्स बने हुए हैं, मतलब देख के समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, बिल्कुल ये आपका जो पैकेट होगा, बिल्कुल एक पैकेट ऐसा बना देंगे और यहाँ पे पोटैटो की जगह मतलब पोटैटो लगाएंगे ही नहीं, तो हमें तो जो क्लाइंट होगा, जो यूजर होगा, उसको देख के तो समझ नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा ना किसके चिप्स हैं। देखो जैसे अगर ये लेस का है, लेस का जो एक्चुअल पैकेट होता है ना, उसके बाहर भी बने होते हैं, ये कुरकुरे होता है, कुरकुरे के बाहर बने होते हैं वो, ठीक है। अगर गैस करो, अगर कुरकुरे की पैकिंग क्या होगी, रेड कलर का होता है ना या ऑरेंज कलर का होता है। अगर वो सिंपल ऊपर लिखा होगा कुरकुरे लिखा होगा और प्लेन बैकग्राउंड होगा वो, या उसके ऊपर कुछ भी बना होगा, कोई और चीज बनी होगी, तो उसको जो क्लाइंट है, जो यूजर है, जिसने खाने हैं, उसको पता कैसे लगेगा इसके अंदर क्या चीज है, तो उसकी सेल नहीं होगी, उसकी मार्केटिंग नहीं होगी। जो हम कहते हैं जो दिखता है वो ही बिकता है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर प्रॉपर शो कर देंगे, ठीक है, उसकी बैक साइड में भी सारा कुछ लिखा होता है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसकी क्या हेल्थ की वो सारी चीजें, उसके प्रोटीन क्या है, वो सारा कुछ लिखा होता है, रेट, एक्सपायरी डेट, क्या वो वेज है नॉन वेज, ठीक है। तो वो इसलिए लिखते हैं ताकि ना अपने ग्राफिक से, अपने पैकेजिंग डिजाइन से एक यूजर को सारी डिटेल्स पता लग जाए। समझ रहे हो। अगर फिर भी कुछ रह जाता है, हमने उसके बारे में देखना है, लेज है कहाँ पे बनते हैं, ये कहाँ पे इसकी ब्रांडिंग होती है, कहाँ का ब्रांड है, या इसका कौन फाउंडर है, इसका जो मालिक है कौन मालिक है, वो चीजें हम कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अपना गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल है जो आपकी एक वेबसाइट है, वो भी एक ग्राफिक डिजाइन का पार्ट है, ठीक है। ये सारी आपकी वेबसाइट है ना चल रही है, देखो ये जो आपका एक इंटरफेस कहते हैं इसको, यूजर इंटरफेस कहते हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइन होते हैं, एक होते हैं हमारे यूजर एक्सपीरियंस, यूआई और यूएक्स कहते हैं हम उसको, ठीक है। एक क्या होते हैं अपने यूजर इंटरफेस होते हैं और एक क्या होते हैं यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस क्या कहेंगे, जैसे अब तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम को अगर मैं आपको अभी दूं, अपना फोन करके स्क्रॉल करके नहीं दूं, आपको समझ आ जाएगा ना भाई, यहाँ पे अपना पहले स्टोरी डलेगी, ऊपर अपने को स्टोरी दिखाता है, यहाँ पे इधर करेंगे तो वो दिखाते हैं, मैसेज दिखाते हैं, और अगर ऊपर करेंगे अपने को पोस्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस क्या होता है, बिल्कुल इसका ना इजी सा इंटरफेस है, उसको कोई भी चलाए वो सबको समझ आ जाए। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे अपना ये गूगल का इंटरफेस है, ठीक है, सभी को पता है अगर यहाँ पे सर्च करेंगे, जो भी हम चीज सर्च करेंगे वो अपने को यहाँ पे दिखाएगा ये, ठीक है। जैसे हमने कार वेक्टर लिखा, अपने को ये समझ आ गया, ठीक है। अगर ये वाला सर्च वाला बाहर है ना जो आपका, ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा होता है, बिल्कुल इस कोने में नीचे वाली साइड में, ठीक है। तो जो यूजर आता है इसको पता नहीं लगता हमने कहाँ पे सर्च करना है, बताओ, लगता पता, ठीक है। या ये जो इमेजेस है, यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे ना व्हाइट ब्लैंक आ जाता है सारा, यहाँ पे सारा व्हाइट ब्लैंक आ जाता है, और जो हमको ना थोड़ी नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल करने पे यहाँ से आपको इमेजेस दिखनी स्टार्ट होती है, तब आपको पता लगता है अभी हमको इतनी नीचे स्क्रॉल करने पे दिखेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है ना कि यूजर इंटरफेस की होती हैं। और यूजर एक्सपीरियंस में क्या होता है, ये जो ना इसकी कमियां निकालते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल आपको यहीं पे करने पे दिखेगा। अगर आपकी कोई यहाँ पे कोई चीज लगी हुई है कोने में, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है किसी का ध्यान जाएगा ही नहीं, तो हमने यहाँ पे कोई लगानी ही नहीं कोई चीज। यहाँ पे देखो ऊपर लगी हुई है, यहाँ पे अपने ऊपर को बंदा देख ही लेता है, कोने में देखता ही नहीं, ठीक है। जो अपने ग्राफिक्स की जर्नी में ना, जो अपना आई कॉन्टैक्ट चलता है ना, जेड कॉन्टैक्ट में चलता है, जेड इंडेक्स में, जैसे अपना जेड अक्षर होता है ना, वो ऊपर से जेड चलेगा, ऐसे चलता है अपना। समझ गए जेड कैसा होता है, जेड इंडेक्स होता है ना। तो अपना कोई भी ग्राफिक्स होता है ना, कोई भी इमेज देखते हैं, जैसे हम कुरकुरे का पैकेट देखते हैं, तो पहले उसका नाम पढ़ते हैं ऊपर से, ये थोड़ी भी पैकेट के बिल्कुल कोने में देखने लग जाते हैं। तो ये क्या होगा, एक ना उसकी इमेज पे अपना इफेक्ट जाता है। या कोई भी हम शूज की पोस्ट देखते हैं, कुछ भी एक फूड की पोस्ट देखते हैं, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो जैसे हमने ये देखी, अपनी फोटो देख के पता लग जाता है किस चीज की पोस्ट है। जैसे हमने ये देखी, सबसे पहले क्या होता है, फोटो पे ध्यान जाता है। अगर उसकी फोटो बिल्कुल छोटी हो गई, फिर कहाँ पे ध्यान जाएगा, अपना मेन कंटेंट पे जिसका साइज बड़ा होगा। समझ रहे हो, जैसे देखो ये है, अब जैसे ये फोटो, हम पहले फोटो देखेंगे आपको किसकी फोटो है, ये तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये फोटो इसलिए हाई क्वालिटी की फोटो यूज करते हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से कर पाए।
समझ गए, ठीक है। जैसे अब आपने पिज्जा खाने गए होगे, सभी सभी ने खाया होगा पिज्जा, ठीक है। तो पिज्जा की मार्केटिंग होती है ना सिंपल, उसमें ना पिज्जा के ऊपर वो बना रखा होता है बिल्कुल। जैसे अगर हमने डोमिनोज को कोई भी फार्म हाउस पिज्जा या कुछ भी पिज्जा अगर ऑर्डर करना है, तो उसमें ना पिज्जा के ऊपर अच्छे से दिखाया होता है, हमें देख के पता लग जाता है हाँ भी ये पिज्जा अपने को ऐसा मिलेगा। वो साइड में उसका रेट लिखा होता है छोटा सा बस, ठीक है। या तो वैसा तो नहीं करेंगे ना, बिल्कुल एक वेक्टर पिज्जा लगा दिया, जैसे पिज्जे का वेक्टर भी आ जाएगा अपने पास, ये देखो। जैसे ये पिज्जा का वेक्टर आ गया, हमने क्या करा, एक ये फोटो लगा दी, और उसके ना साइड में इसके इंग्रेडिएंट्स लिख दिए, यहाँ पे इसके अंदर कैप्सिकम है, इसके अंदर चीज है, इसके अंदर ऑनियन है, टमाटो है। एक चीज ये लिख देते हैं, ठीक है। और एक चीज क्या करते हैं, वही पिज्जा बनाओ ना उसकी फोटो लगाएंगे। तो दोनों पे कितने ज्यादा क्लिक्स आएंगे, दोनों में से दूसरे वाले पे आएंगे ना, वो दिख रहा है, जब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या बनाना है, जो अपने ग्राफिक्स बनाएंगे ना इस लाइन में, जो भी हम डिजाइनिंग करेंगे, वो इस तौर पे करनी है, यूजर को ना इजी लगे समझने में वो। सबसे पहला तो काम हमने यही करना है, उसको देख के ही समझ आ जाए। अगर अपने को मिनिमम कंटेंट की वहां पे लोड है, तब वहां पे क्या करना है, हमने मिनिमम कंटेंट डालना है, सिंपल। समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ग्राफिक जो अपने सोशल मीडिया फ्लायर बनते हैं ना, बिल्कुल उसमें मिनिमम कंटेंट होता है, देखो। मिनिमम आपका ये आगे स्टडी इन यूके, बस आपके मिनिमम कंटेंट आगे जो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट बनती है, ठीक है। अगर उसका प्रॉपर हमने प्रॉपर डिटेल लिखनी है, प्रॉपर देखनी है, वो प्रॉपर बंदा वेबसाइट पे जाएगा ना उसकी, ठीक है। तो ये ना अलग अलग डिजाइनिंग के पर्पज से अलग अलग सॉफ्टवेयर भी ऐसे यूज होंगे, और अलग अलग डिजाइन इसी यूज से बनते हैं, ठीक है। अब जैसे सिंपल सी बात है, अपनी मैगजीन्स आती हैं, बुक्स आती हैं, अगर बंदे ने उसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बुक लेगा। अगर जैसे हम न्यूज देखते हैं, सुबह न्यूज देखते हैं, हेडलाइन आती है, उस पर न्यूज आगे दबा दबा हमने हेडलाइन पढ़ ली, क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमने उसके बारे में और ज्यादा पढ़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर न्यूज़पेपर के ऊपर पड़ेगा, उसमें और डिटेल के लिए, ठीक है। तो ये जो ग्राफिक्स ऐसे बनेंगे ना, वो इसी फॉर्म में बनेंगे, समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो अपना ओवरव्यू था ना, ये अपना सारा है ग्राफिक्स का ओवरव्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे, अपने टूल्स होते हैं, एक फोटोशॉप होता है और एक क्या होता है, इलुस्ट्रेटर और एक कैनवा, ठीक है। जो ये सॉफ्टवेयर है अपने पास, कहाँ से डाउनलोड होंगे, ठीक है। ये करते हैं आज की क्लास में। सिंपल, हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे क्या सर्च करोगे आप, गेट इनटू पीसी, गेट इनटू माई पीसी। ये ना एक साइट का नाम है, क्या नाम है इसका, आई गेट इनटू माई पीसी। सिंपल आप गेट इनटू माई पीसी लिखोगे, ये आपकी साइट आ जाएगी, समझ गए, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे आप, ये आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा साइट का, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। अगर इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे ना, ये ऑप्शन पे क्लिक करके अपने को कहाँ जाना है, सर्च वाले बार पे, सर्च वाले बार पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करके फोटोशॉप भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले सर्च कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को दिखा रहा है। सिंपल यहाँ पे गो के ऑप्शन पे करेंगे, तो आपको ना इस टूल में दिखा देगा फोटोशॉप, ये अलग विंडो खुलेगी, जैसे ना क्रैक की साइट है ये। अगर इसको हम परचेज करने चाहें ना, तो ये काफी अच्छे अमाउंट के सॉफ्टवेयर होते हैं, 20-25 हजार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो ना क्रैक साइट है ये, गेट गेट इनटू माई पीसी साइट बताइए ना मैंने आपको, एक क्रैक वर्जन की साइट है। तो इसलिए ना कुछ अनयूज अनवांटेड एड्स भी आएंगे, तो उसको ना क्या कर देना, क्रॉस कर देना, ऐसे काट देना, ठीक है। देन इसको अगेन सर्च करोगे, तो आपको ये सर्च दिखा देगा इसका, समझ गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, एडोब फोटोशॉप 2024 फ्री डाउनलोड, ठीक है। तो आपको क्या दिखा रहा है ये, अभी 2024 का भी दिखा रहा है, 2 महीने पहले आया है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप कोशिश करना 2023 का डाउनलोड कर लेना इसमें, या 2022 का डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, ये ना क्रैक वर्जन है, ये सॉफ्टवेयर ना ऐसे चलते हैं, अपडेट होते रहते हैं ये, समझ रहे हो। ये सॉफ्टवेयर ना अपडेट होते रहते हैं, जैसे अपनी विंडोज होती है ना, लैपटॉप में विंडो होती है, अगर आपको नॉलेज होगी थोड़ी बहुत ही। जैसे अपने पास पहले विंडो आती थी, एक्सपी विंडो आती थी, ठीक है। उसके बाद विंडो 7 आई, उसके बाद 8 आई, 10 आई, 11 आई, उसके आगे ना वर्जन होते रहते हैं, जैसे जैसे आपके ईयर बढ़ते हैं ना, तो आपकी अपग्रेडेशन भी चलती रहती है, ठीक है। तो जो आपका पिछले वाला सॉफ्टवेयर है ना, उससे अपने को क्या बेनिफिट होगा, अगर आप ये वाला इंस्टॉल कर लेते हो, इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर इसके अंदर कुछ, अगर इससे क्या ड्रॉबैक होगा इसका 2024 का, अगर ये आप करते हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अगर इसके अंदर कोई डिजाइनिंग कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, इसके अंदर कोई अपडेट आ गया, तो चलते चलते क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कभी कुछ लैग करेगा या कोई चीज नहीं दिखाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो जो पिछले वाले सॉफ्टवेयर क्या है, वो फुली फ्लैश्ड है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपको तब यूज करना है जब आपने इसका परचेज करना है, तब आप इनका यूज कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। उसके लिए भी आपको बताऊंगा ये कहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ना सिंपल अपने पास एडोब की साइट होती है, एडोब के सारे सॉफ्टवेयर, अगर आप एडोब की साइट पे जाओगे ना,
एडोब की ऑफिशियल साइट है ये, एडोब क्रिएटिव क्लाउड के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आपको ना ये सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे अगर आपने फ्यूचर में परचेज करना है इसको। ये देखो, पर मंथ इसकी इतनी कॉस्ट है अभी के लिए, ठीक है। तो साल का लगा लो अपने पास 24-25 हज़ार रुपये इतना पड़ जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए अपने पास इसको कोई परचेज करने की लोड नहीं है, सिंपल आपका ये इसी से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा सिंपल। अगर आप ऊपर जाओगे ना, इसके यहाँ पे हमने क्या करना है, सेकंड पेज पे क्लिक करोगे। जिनके पास लैपटॉप है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, इसको डाउनलोड करके ना, आपके जो ये होता है ना, ग्रुप डिस्क्रिप्शन आती है ऊपर, ठीक है, वहां पे भी ना एक ड्राइव का लिंक डाल दूंगा सॉफ्टवेयर डाल के, वहीं से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर वहां से भी नहीं होता तभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने किसी और सिस्टम में भी करना है, कहीं पे और डाउनलोड करना है, तो वहां पे आप कर सकते हो। सिंपल आपके पास ये आ जाएगा, एडोब फोटोशॉप 2022 फ्री डाउनलोड, ठीक है। तो सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ना सारी चीजें बता देगा इसके अंदर। इसको स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पे बता देगा आपको क्या सॉफ्टवेयर है, इसका कितना साइज है। जैसे आप कल मेरे से पूछ रहे थे ना कौन सा सर लैपटॉप होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो लैपटॉप लोगे ना, उसकी ना कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अच्छी अच्छी देखना। जैसे मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे इसके अंदर प्रोसेसर है ना, जैसे 11 जनरेशन का इसमें चल रहा है, जैसे आपको पता होगा i5 आ रहे हैं, i6 आ रहे हैं, i8 आ रहे हैं, ठीक है। तो वो लेना, कोशिश करना है एक अच्छा प्रोसेसर हो, कोशिश करना i5 से ऊपर ही हो, i5 भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका प्रोसेसर 8 से ऊपर हो, जैसे 11 जनरेशन है ना, कोशिश करना 8 से ऊपर हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको तब काम आएंगी जैसे आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, वो लैग नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ना ये 2-3 GB का सॉफ्टवेयर है अगर अपने पास, और इसकी जो रैम होगी ना, रैम भी कोशिश करना 16 GB तो हो ही मिनिमम, नहीं तो 8 GB, ठीक है। तो इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, या अपने पास उसमें ग्राफिक कार्ड भी आता है, तो मिनिमम 4 GB का भी अगर ग्राफिक कार्ड होगा तो ठीक है, चल जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि ना ये जो देखो, अब हमने भी साइड पे दिखाया था ना, जो सॉफ्टवेयर है, देखो सॉफ्टवेयर का साइज कितना है, ये 2.9 3 GB हो गया, ठीक है। अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर और फाइलें बनेगी तो ना इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे इसके अंदर मैं और सॉफ्टवेयर भी चला रहा हूँ, जैसे अभी आपको अगर कोर्स के अलावा भी और सॉफ्टवेयर सीखने हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग की भी आपको थोड़ी नॉलेज लेनी है, वो आपको मैं और भी बता दूंगा। बट अगर आप फ्यूचर में उसको इंस्टॉल कर नहीं करोगे, फिर आपको दिक्कत देगा वो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर अपने पर्पस के लिए कर रहे हो, तो स्टार्टिंग कोशिश करना एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेना, ठीक है। तो आपको ये सारे दिखा देगा यहाँ पे, क्या टाइप है उसकी, कौन सी कंपनी है, क्या नाम है सॉफ्टवेयर का, क्या कौन सा वर्जन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा इसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके ना प्रोसेस लिखे हुए हैं ये, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट द जिप फाइल आएगी, जिप फाइल का पता होगा ना, या नहीं पता? हम्म, जिप फाइल पता है, नहीं पता? ये जिप फाइल होती है ना, ऐसी जिप फाइल बन जाती है ना। इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए ना अपने पास एक सॉफ्टवेयर भी आता है विनरार का। अगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी के पास नहीं होगा तो गूगल से ना हम डाउनलोड कर लेते हैं विनरार का। विनरार ये सॉफ्टवेयर होता है, उसका ये आइकन है, ठीक है। ये आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल यहाँ से, अगर आप इसकी सेटिंग देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सट्रैक्ट टू जिप फाइल यूजिंग विनरार और विनजिप, विनरार भी और एक विनजिप भी है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई पासवर्ड मांगता है, ठीक है, तो उसका ये पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे ना प्रोसेस लिखे हुए हैं। इसको डाउनलोड कैसे करने, सिंपल आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको 2-3 ऐसे ही अलग विंडोज ओपन होंगी, इसको कोशिश करना कट कर देना, ठीक है। अगेन देन डाउनलोड पे क्लिक करना, तो आपका ना कुछ ऐसा ये स्टार्ट होगा, देखो योर स्टार्ट इज डाउनलोड, ये 6-7 सेकंड रुकेगा। देन आपके पास कोई एक और वो दिखाएगा, ये देखो ऐसे, अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे देन आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दिखाता है बीच में क्योंकि ये क्रैक साइट है ना, इसलिए आप 1-2 बार क्लिक करके इसको चेक कर लेना। ये देखो आपकी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको जहाँ पे डाउनलोड होता है आपको वहाँ पे दिखा देगा ये डाउनलोड हो रहा है। देखो फाइल का नेम ये आएगा, देखो फाइल का नेम ये लिखा होगा ना, आई गेट इनटू पीसी एडोब फोटोशॉप 2022x64,
ठीक है, तो ये फाइल का नेम आएगा, ये चेक कर लेना, अभी इसी फाइल के नाम से डाउनलोड हो रही है, देन उसको सेव करोगे, ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा अपना इलस्ट्रेटर, भी अगर अभी डाउनलोड करना है तुमने, इलस्ट्रेटर भी सेम ऐसे होगा। हमने यहाँ पे फोटोशॉप लिखा था और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इलस्ट्रेटर लिख देंगे। ठीक है, इलस्ट्रेटर का भी 22% कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम और भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, अगर आपको इसके अलावा भी और भी, जैसे अपने पास एक्सेल उक्सेल और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इस साइड से वो भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, मैं आपको ये डाउनलोड जैसे इसमें होया पड़ा है वो आपको दिखा देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे आप, आपको ना कुछ उसकी ऐसी फाइल दिखेगी, देखो ऐसी फाइल, जैसे अभी मैंने आइकन दिखाया था ना आपको विनरार का, ये आइकन ना ऐसा डाउनलोड हो जाएगा वहां से कुछ, जैसे ये वो होगा ना, देखो एडोब फोटोशॉप 2021 का डाल रखा है मैंने इसमें, ठीक है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे ना, अगर इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे, उसके बाद क्या बनेगा आपका, कुछ ऐसा एक फोल्डर बन जाएगा, ये रहा अपने पास ऐसा फोल्डर बन गया जैसे इसका, ठीक है। इसको अगर आप डबल क्लिक करोगे, इसके अंदर ना फाइल्स हैं इसके अंदर, अगर आपको पासवर्ड पूछता है ना, ये देखो डबल क्लिक करोगे, जैसे इसका पासवर्ड है 123, वैसे सभी सॉफ्टवेयर का इसमें जो डाउनलोड करोगे 123 होता है उसका पासवर्ड। देन उसके बाद क्या क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, ये अपने पास ही सेटअप की फाइल आ जाएगी, इस पे डबल क्लिक करोगे, ये आपका सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी इसमें तो इंस्टॉल होया हुआ है, इसलिए अभी मैं कर नहीं रहा, ठीक है। और कोशिश करना, एक सबसे मेन बात, अगर यहाँ से आप ये इंस्टॉल करते हो ना, आपको क्या करना है, अपना नेट बंद करना है, ठीक है। क्योंकि ये क्रैक वर्जन है ना, तो कभी कभार क्या होता है आपका क्रैक नहीं होगा, फिर उसमें ना बीच बीच में पेमेंट मेथड दिखाता रहेगा और पेमेंट के बारे में पूछता रहेगा बार बार। आप क्या करोगे, साउथ साइट से तो डाउनलोड कर लिया, तब तो ऑब्वियस ही बात है नेट की तो जरूरत है। जब आपके वो सिस्टम में आ गए, उसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले क्या करोगे, अपना नेट ऑफ कर देना, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करोगे, देन क्या होएगा, सेटअपल ऑप्शन आएगा, इस पर डबल क्लिक करोगे, पासवर्ड पूछेगा 123, देन आपका क्या होएगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट किसी का बताओ बच्चों, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। नो सर। ठीक है, तो जिनके पास लैपटॉप है या जिन्होंने के पास कुछ डेस्कटॉप है घर पे, या जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो इसकी हेल्प से आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक दो कल तक का टाइम और लगेगा, उसमें मैं क्या करूंगा, जो आपकी ग्रुप डिस्क्रिप्शन होती है ना, पता होगा आपको, ऊपर ग्रुप में जाओगे, आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन का वो लिंक भी मिल जाएगा, और वहाँ पे ग्रुप उसके सॉफ्टवेयर के नाम से उसका भी ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर जैसे किसी को साइट पे नहीं समझ आता, जैसे अभी मैंने बताया था ना आपको, साइट पे 2-3 बार क्लिक करना पड़ता है, वो क्या करता है, कहीं और ले जाता है आपको, ठीक है। तो क्योंकि क्रैक साइट है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं ये जो एक्सट्रैक्ट फाइल है ना, सीधा एक ड्राइव पे उस पर डाल दूंगा, गूगल ड्राइव पता है ना, ड्राइव पे डाल दूंगा, सीधा वहां से डाउनलोड कर लेना वो चीज। ठीक है, क्लियर हो गया, कुछ पूछना है बताओ। हम्म, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर क्लासेस लगाओगे ना, अगर आप अच्छे इंटरेस्ट से रोज आओगे, मतलब पता लगे हाँ भी है, तो आपको ना इस कोर्स के साथ साथ आपको ऐसी चीजें भी बताएंगे, आप साथ में रह के ना अर्निंग भी कैसे कर सकते हो। ठीक है, अर्निंग के लिए भी ना अपने पास ना काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होते हैं, जैसे आपने ग्राफिक्स बनाए, उसके लिए ना अपने पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होते हैं, जैसे एक प्लेटफॉर्म अभी के लिए दिखा देता हूँ मैं आपको, ये प्लेटफॉर्म है जैसे फाइवर के नाम से है एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, इसमें ना हम सारी अपनी ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं, जितनी भी सारी सर्विसेज है, ग्राफिक एंड डिजाइन पे जाएंगे ना, देखो अपने पास कितनी सारी सर्विसेज हैं। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है यूजर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ना, देखो अभी मैंने बताया था यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस बताया था ना, देखो इसमें लोगोज बना सकते हैं, इलुस्ट्रेशन आपको बताया था, इलुस्ट्रेशन इसके अंदर सोशल मीडिया डिजाइन बना सकते हैं, सोशल मीडिया डिजाइन बताया, 3D जो कल बताया था मैंने आपको, जो आप फर्स्ट डे आए थे, आर्किटेक्चर के उनके बनते हैं, आर्किटेक्चर के नक्शे बनते हैं ना, वो सारे बना सकते हैं। तो इसके अंदर ना सारी सोशल मीडिया जो ग्राफिक एंड डिजाइन की इंडस्ट्री है ना, जो हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, अगर आप इसके ऊपर जाओगे सिंपल एंड सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको ना यहाँ पे सोशल एंड मीडिया वाले बंदे दिखेंगे यहाँ पे, ये काम कर रहे हैं, $30 में एक पोस्ट बना रहे हैं, $10 में पोस्ट बना रहे हैं, $15 में बना रहे हैं, $10 में बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना काम करके ना इनको दिखा भी सकते हो और यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे एक मैंने काम यहाँ पे करा था, उसकी अर्निंग हुई है यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, हम इसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, जैसे आपने फ्रीलैंसिंग करनी है, फ्रीलैंसिंग करें, ठीक है। फ्रीलैंसिंग तो एक हम क्या कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग में कर सकते हैं, अगर अपने घर के बाहर किसी की दुकान है, किसी का बिजनेस है, हम उसके लिए काम कर सकते हैं। अगर हमने फ्रीलैंसिंग करनी है इंटरनेशनल लेवल पे,
हमने कनाडा यूएसए बाहर के बंदों को काम करना है, यूके में काम करना है, ठीक है, तो हम इन साइट के थ्रू काम उठा सकते हैं। समझ गए, ठीक है। तो इसको इंटरेस्ट लेके काम करोगे ना, अगर रेगुलर क्लासेस लगाओगे, आपको क्या होगा, पीछे वाला एक तो टॉपिक नहीं छूटेगा, और आगे वाली सारी सात सात चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, या किसी का डाउट कुछ? हेलो हेलो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। क्लियर है सर। क्लियर है क्लियर है सर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, और इसका जो मैंने बताया आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन खत्म होता है और कल से हम अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और जो आपका कल से क्या टाइमिंग रहेगा, 2 बजे, 2 बजे कर देते हैं फिर। सभी का, सभी का। अच्छा, 2 बजे आपका सेंटर है, तो उसका टाइम चेंज हो सकता है वहाँ का सेंटर का, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से लगा सकते हो आप, किसी बताओ। हम्म। ऑनलाइन हो गया सर, ऑफलाइन मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल आ जाएगा, देख लो फिर, बताओ बाकी बच्चों क्या करना है। मेरे को तो जिस टाइम कहोगे मैं तो उसी टाइम ले लूंगा, क्योंकि ना 5 बजे इस टाइम पे कॉलेज की भी छुट्टी हो जाती है, कहीं बच्चे आ नहीं पाते, कहीं दूर से आना, जैसे तुम तो आसपास के हो गए, आ जाते हैं, ठीक है, तो ये दिक्कत रहती है अपने पास। जैसे बाकी सारे बच्चे कहेंगे बता देना मेरे को, हम कल उसी टाइम का मैसेज डाल देंगे। ठीक है, तो कोशिश कर लेना सेंटर का टाइम आगे पीछे कर लेना, ठीक है, देख लेना जैसा होगा बता देना मेरे को। ठीक है, क्लियर है सभी को? अटेंडेंस डाल दो चैट बॉक्स में, ठीक है, बाकी कल डिस्कस करते हैं हम। आप दोनों भी नाम बता दो एक बार, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? सत्य। सत्यम, कहाँ से, यहीं आसपास से आते हो, कहाँ से आते हो? अच्छा, यहीं से आते हो ना, कोई नहीं, 1 घंटे का टाइम देख लेना, अगर निकाल सकते हो बीच में आ जाना, नहीं तो आप बाद में भी आ सकते हो। तो अगर आप बाद में आओगे ना, इस टाइम पे आप क्या करना, जो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा ना, वो बैठ के फोन से सुन लेना, और साथ साथ क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा भी, ऐसा कर सकते हो, ठीक है, बट कोशिश करो स्टार्टिंग के साथ साथ ना प्रैक्टिस पे ध्यान देना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। ये सर ऐप में हो रहा है, हाँ, मैं आपका एक बार बता देता हूँ आपको। पेज की वजह से नहीं हो रहा। अटेंडेंस डाल दी सभी ने चैट बॉक्स में? यस सर, डाल दी। ओके जी, ओके। अटेंडेंस होगी उसके बाद लीव कर सकते हो तुम, जिसकी अटेंडेंस होगी है, ठीक है।